अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए मुतवस्सिता सालिसा, आज हम लोग अल-क़िराअतुर रशीदा अल-जुज़्उल अव्वल का दूसरा सबक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है, जिसकी हेडिंग है अज़्ज़हरतो, यानी फूल। बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, इसकी जमा अज़हारुन आती है। उसके बाद यहाँ पर चंद नए कलिमात हैं। पहला कलिमा है आजबा। आजबा युअजिबु इजाबन, पसंद आना, भाना, कोई चीज़ अच्छी लगना, इसी तरह से ताज्जुब में डालना। उसके बाद दूसरा कलिमा है दालिका। ये कलिमा इसमें इशारा है, जो कि मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर दूर की तरफ इशारा करना हो और वाहिद मुज़क्कर हो, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो दूर हो, वाहिद हो और मुज़क्कर हो, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस कलिमा का इस्तेमाल होता है। जैसे दालिका क़मरुन, वह चाँद है। उसके बाद अगला कलिमा है हमराओ। ये कलिमा अहमरो की मुअन्नस है और इसका माना भी अहमरो ही की तरह से सुर्ख होता है और इसकी जमा हुमरुन आती है। उसके बाद अगला कलिमा है नज़रा। नज़रा यंज़ुरु नज़रन व नज़रन, यानी मस्तर में ज़ुआ के फ़तहा और सुकून दोनों के साथ नज़रन और नज़रन। इसका माना होता है देखना, निगाह डालना। और नज़ारा ये फ़ेल माज़ी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। उस एक मर्द ने देखा। उसके बाद आखिरी कलिमा है अल-मीआदो। इसका माना है वक्त मुक़र्ररह, मुतअय्यन वक्त। इसी तरह से किसी चीज़ के टाइम टेबल को भी अल-मीआदो कहा जाता है और इसकी जमा मवाइदो और मवाईदो आती है। उसके बाद असल सबक की इबारत है मंज़िलु अलीयिन तुहीतु बिही हदीक़तुन मुहमलतुन फ़ीहा शजरतु वर्दिन नाशिफ़तुन फ़अख़ज़ अलीयुन यस्क़ीहा कुल्ल यौमिन हत्ता इख़्ज़र्र क़िशरुहा व नबत फ़ीहा वरक़ुन सग़ीरुन अख़ज़रु फ़फ़रिह अलीयुन कसीरन बेहयातिहा। क्या बयान किया जा रहा है कि मंज़िलु अलीयिन, अली का घर। मंज़िलुन का माना मकान, इसकी जमा मनाज़िलु आती है। मंज़िलु अलीयिन, अली का मकान। तुहीतु बिही हदीक़तुन मुहमलतुन, तुहीतु बिही अहाता युहीतु इहाततन, इहाता करना, घेरना। तुहीतु बिही, उसको इहाता कर रखा है। किस चीज़ को? बिही में ही ज़मीर का मर्जा क्या है? मंजिल है, यानी उस मंजिल को, उस घर को इहाता कर रखा है, घेर रखा है। किस चीज़ ने? हदीक़तुन मुहमलतुन। हदीक़तुन का माना बागीचा, जमा इसकी हदाइक़ आती है। और मुहमलतुन बेकार, फालतू। ये अहमला युहमिलु इहमाल का इसमें मफ़ऊल वाहिद मुअन्नस का सेगा है। हदीक़तुन मुहमलतुन, एक बेकार बागीचा ने। मंज़िलु अलीयिन, अली के मकान को। तुहीतु बिही, घेर रखा है, इहाता कर रखा है। हदीक़तुन मुहमलतुन, एक बेकार बागीचा ने। फ़ीहा शजरतु वर्दिन नाशिफ़तुन, फ़ीहा उसमें, यानी उस बागीचा में, हा ज़मीर का मर्जा हदीक़तुन है। उस बागीचा में शजरतु वर्दिन नाशिफ़तुन, शजरतुन का माना दरख्त, वर्दुन का माना गुलाब और नाशिफ़तुन का माना सूखा हुआ। ये कलिमा नशफ़ यनशुफ़ु और इसी तरह से नशफ़ यनशफ़ु, यानी बाब नसरा और बाब समिआ दोनों से इसमें फ़ाइल वाहिद मुअन्नस का सेगा है। नाशिफ़तुन, सूखी हुई या सूखा हुआ। शजरतु वर्दिन नाशिफ़तुन, गुलाब का सूखा हुआ पौधा था। फ़ीहा शजरतु वर्दिन नाशिफ़तुन, उसमें गुलाब का सूखा हुआ पौधा था। इस जुमला में वर्दिन, शजरतु मुज़ाफ़ जो कि मौसूफ़ भी है, उसी का मुज़ाफ़ इलैह है। और नाशिफ़तुन इस शजरतु मौसूफ़ की सिफ़त है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि शजरतु का लफ्ज़ मुअन्नस है और मरफ़ू है, हालत रफ़ा में है। इसी तरह से नाशिफ़तुन का लफ्ज़ भी
मुअन्नस है और हालत रफ़ा में है, इसीलिए इस जुमले का हम तर्जुमा कर रहे हैं। गुलाब का सूखा हुआ पौधा, यानी सूखा हुआ कौन है? ये पौधा है, ये दरख्त है। इस दरख्त की सिफत क्या है कि ये दरख्त सूखा हुआ है, ये गुलाब सूखा हुआ नहीं है। गुलाब की सिफत नाशिफ़ा का लफ्ज़ नहीं है। अगर नाशिफ़तुन का लफ्ज़ वर्दुन की सिफत होता तो ऐसी सूरत में ये कलमा क्या होता? नाशिफ़िन होता, यानी एक तो मुज़क्कर होता और इस पर कसरा होता, ज़ेर होता, ये हालत जर में होता। पूरे जुमले का तर्जुमा क्या है? मंसिलो आलियिन, आली का मंजिल, तुहीतो बिही, उसको इहाता कर रखा है, घेर रखा है। हदीक़तुन मुहमलतुन, एक बेकार बागीचे ने, फ़ीहा, उस बागीचा में, शजरतु वर्दिन नाशिफ़तुन, एक गुलाब का सूखा हुआ दरख्त था। फ़अख़ज़ अलीयुन यस्क़ीहा, सक़ा यस्क़ी सिक़ायतन, सैराब करना, पानी डालना। फ़अख़ज़ अलीयुन यस्क़ीहा, पस अली उसको सैराब करने लगा, उसमें पानी डालने लगा। यस्क़ीहा में हा ज़मीर का मर्जा शजरतुन का लफ्ज़ है, यानी उस दरख्त में पानी डालने लगा। और अख़ज़ा यहाँ पर बदाअ के माना में है, यानी शुरू कर दिया। फ़अख़ज़ अलीयुन यस्क़ीहा, पस अली उसे सैराब करने लग गया। कुल्ल यौमिन, रोज़ाना, डेली, हर दिन। हत्ता इख़्ज़र्रा किशरुहा, हत्ता यहाँ तक के, इख़्ज़र्रा, इख़्ज़र्रा यख़्ज़र्रु इख़्ज़िरारन, हरा हो जाना, सब्ज़ हो जाना। और किशरुन का माना छिलका, छाल। हत्ता इख़्ज़र्रा किशरुहा, यहाँ तक कि उसकी छाल हरी हो गई, सब्ज़ हो गई। व नबत फ़ीहा वरक़ुन सग़ीरुन अख़ज़रो, व नबत फ़ीहा, नबत यंबुतु उगना, व नबत फ़ीहा, और उसमें उगा, उसमें निकला। वरक़ुन सग़ीरुन अख़ज़रो, एक छोटा सा हरा पत्ता, और उसमें उगा एक छोटा सा हरा पत्ता। फ़फ़रिहा अलीयुन कसीरन, पस अली बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बिहयातिहा, उसकी ज़िंदगी से, उसकी हयात से। फ़अख़ज़ अलीयुन यस्क़ीहा कुल्ल यौमिन, पस अली उसे सैराब करने लगा। कुल्ल यौमिन, हर दिन, रोज़ाना, डेली। हत्ता इख़्ज़र्रा किशरुहा, यहाँ तक कि उसका छिलका हरा हो गया, सब्ज़ हो गया। व नबत फ़ीहा वरक़ुन सग़ीरुन अख़ज़रो, और उसमें उगा वरक़ुन सग़ीरुन अख़ज़रो, एक छोटा सा हरा पत्ता। फ़फ़रिहा अलीयुन कसीरन, पस अली बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बिहयातिहा, उसकी ज़िंदगी से, उस दरख्त की ज़िंदगी से। उसके बाद उसने क्या किया? व वज़अहा फ़िश्शम्सि, व वज़अहा, वज़अ यज़अु, रखना। व वज़अहा, और उसने उसको रख दिया। फ़िश्शम्सि, शम्सुन का माना सूरज, आफ़ताब। इसी तरह से इसका माना धूप भी होता है, और यहाँ पर धूप मुराद है। व वज़अहा फ़िश्शम्सि, और उसने उसको रख दिया फ़िश्शम्सि, धूप में। व बअद ज़ालिका तलअत फ़ीहा वर्दतुन हम्राउ, व बअद ज़ालिका, और उसके बाद, तलअत फ़ीहा, तलअ यत्लुउ तुलूअन, तुलू होना, ज़ाहिर होना, निकलना। तलअत फ़ीहा, उसमें ज़ाहिर हुआ। वर्दतुन हम्राउ, वर्दतुन का माना गुलाब, गुलाब का फूल। इसी तरह से कोई भी फूल हो उसको भी वर्दतुन कहा जाता है। इसी तरह से फूल की कली को भी वर्दतुन कहा जाता है, और यहाँ पर कली ही मुराद है। व बअद ज़ालिका, और इसके बाद, तलअत फ़ीहा, उसमें ज़ाहिर हुई। वर्दतुन हम्राउ, एक सुर्ख रंग की कली। वरक़ुहल बर्रानियो अख़ज़रो, वरक़ुन का माना पत्ता, जमा औराक़ुन, अल बर्रानियो, बाहरी। ये जौलानी की ज़िद है, जौलानी का उल्टा है। वरक़ुहल बर्रानियो, जिसका बाहरी पत्ता, अख़ज़रो, हरा था।
سبز تھا، ووضعها فی الشمس اور اس نے اس کو دھوپ میں رکھ دیا، وبعد ذالک اور اس کے بعد طلعت فیہا اس میں ظاہر ہوئی، وردۃ حمراء ایک ایسے سرخ رنگ کی کلی، ورقها البرانی جس کا باہری پتا اخضر ہرا تھا، سبز تھا، سبز رنگ کا تھا، وبعد یوم تفتحت الوردۃ وبعد یوم اور ایک دن کے بعد تفتحت الوردۃ کلی کھل گئی یا گلاب کا پھول کھل گیا، وطلع جنبها ورد غیرها صغیر، جنبن کا معنی پہلو، سمت اور اس کی جمع جنوبن اور اجنابن آتی ہے، وطلع جنبها اور اس کے پہلو میں ظاہر ہوئی، اس کے برابر میں ظاہر ہوئی، ورد غیرها صغیر اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کلی، یا یہ کہ اس کے برابر میں ظاہر ہوا، ورد غیرها صغیر اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا گلاب کا پھول، فأخذها علی لینظرها ابوہ فأخذها علی پس علی نے اس کو لیا، پس علی نے اس کو توڑا، لینظرها تاکہ اس کو دیکھیں، ابوہ اس کے ابو، ابوہ میں ہو ضمیر کا مرجع علی ہے، اور اخذها اور لینظرها میں ہا ضمیر کا مرجع وردۃ کا لفظ ہے، فأعجبته وقال یا علی هذه الشجرة لا بد ان تکبر ويطلع فيها ورد كثير اذا سقيتها كل يوم في الميعاد فأعجبته، اعجب یعجب اعجاب تعجب میں ڈالنا، پسند آنا، فأعجبته پس اس نے ان کو تعجب میں ڈالا، یعنی اس پھول نے علی کے ابو کو تعجب میں ڈالا، اعجبته میں ہو ضمیر کا مرجع اب کا لفظ ہے، یعنی علی کے ابو کو وہ پھول پسند آیا، وقال اور انہوں نے کہا، یا علی اے علی، اے علی، هذه الشجرة یہ درخت، لا بد ان تکبر ضروری ہے کہ بڑا ہو، لا بد کا معنی ہوتا ہے ضروری، لا بد ان تکبر ضروری ہے کہ بڑا ہو، ویطلع فیہا ورد کثیر اور اس میں ظاہر ہوں، ورد کثیر بہت سے پھول، اور اس میں بہت سے پھول کھلیں، بہت سی کلیاں کھلیں، اذا سقیتها کل یوم فی المیعاد اذا سقیتها جب تم اس کو سیراب کرو گے، جب اس میں پانی ڈالو گے، کل یوم روزانہ، ڈیلی ہر دن، فی المیعاد وقت مقررہ میں، متعین وقت میں۔ تو آج کا یہ سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔